आज की कहानी है बांझ। अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में 4 बहनों के बाद नीलू का जन्म हुआ। अपनी 5वीं संतान के रूप में फिर से एक बेटी को पाकर दुखी कृष्णा भाई सोलंकी ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं निर्मला, हमारी ये बेटियां बेटों से किसी मायने में कम नहीं हैं। उन्होंने अपनी सभी बेटियों को उच्च शिक्षा दीक्षा दी। सबसे छोटी बेटी नीलू, जो माता पिता को बहुत प्रिय थी और बहनों की भी बहुत चहेती थी। सभी बहनें नीलू के ऊपर अपना बहुत प्यार लुटाती थी। समय पंख लगाकर बीतता गया। कृष्णा भाई ने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी। उनकी चौथी बेटी का विवाह उन्होंने अपने गांव से 4 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में किया। उनका दामाद शीशे की फैक्ट्री में इंजीनियर था। बेटी उसी गांव के एक स्कूल में पढ़ाती थी। सभी बेटियां अपनी अपनी ज़िंदगी में सुखी थी। नीलू बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। पिता को बहुत प्यारी थी। पिता ने ग्रेजुएशन करने के बाद उसका नामांकन बीएड कॉलेज में करवा दिया। कॉलेज में होशियार होने के कारण नीलू को सभी शिक्षक बहुत स्नेह करते थे। कहते हैं कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें एक ऐसा इंसान मिलता है जो हमारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाता है। उस वक्त हमें सिर्फ वही अच्छा लगता है। नीलू के ज़िंदगी में वो पल आ गया था, शायद यही था उसके सपनों का राजकुमार। उसका नाम शेखर था, जो सामाजिक विज्ञान विषय के साथ बीएड की पढ़ाई कर रहा था। शेखर जूनागढ़ का रहने वाला था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शेखर के माता पिता दोनों पेशे से अध्यापक थे। एक दिन नीलू ने अपनी बहन से शेखर के विषय में बताया कि अब वो शादी करेंगी तो शेखर से ही। बहन ने शेखर से बात की। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद विवाह हो गया। दोनों ने पढ़ाई पूरी की और उसी शहर में दोनों को अलग अलग स्कूल में नौकरी मिल गई। दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े ही प्यार से कट रहा था। शादी के 1 वर्ष बाद शेखर के प्रोत्साहन पर नीलू अपने आगे की एमएड की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में चली गई। शेखर समय समय पर नीलू से मिलने जाया करता था। नीलू ने 1 वर्ष में अपनी पढ़ाई पूरी की और वापस शेखर के पास आ गई। इस बार उसे एक अच्छे स्कूल का ऑफर मिला। उसने नौकरी कर ली। शेखर दुनियादारी में नीलू से काफ़ी आगे था। वह भी बच्चे की जिम्मेदारी से दूर रहना चाहता था। जब भी नीलू इस विषय में बात करती तो उसे समझा देता कि अभी उसे पहले अपना घर लेना है। दोनों ने मिलकर 5 वर्षों में अपना घर भी ले लिया। घर दोनों के नाम से लिया गया, पर वो दोनों कभी इस घर में नहीं रहे। वो दोनों हमेशा किराए के घर में रहे और अपने नए घर को किराए पर लगा दिया। किराए का जो पैसा आता उसी से वे लोग कुछ और पैसे मिलाकर अपने घर का लोन भरते। नीलू को शेखर पर अत्यधिक विश्वास था। वह शेखर द्वारा कही गई हर बात को पत्थर की लकीर मानती थी, पर वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उसका यही विश्वास एक दिन ऐसा टूटेगा जो उसे इस कदर तोड़ देगा कि उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। जब जब नीलू शेखर से कहती कि अब हमें बच्चे हो जाने चाहिए, तो वो उसे समझा बुझाकर मना लेता। नीलू, इतनी जल्दी क्या है, जब हमारी सरकारी नौकरी लग जाए फिर कर लेंगे बच्चे पैदा। नीलू के ऐसा कहने पर कि अगर बाद में बच्चा होने में दिक्कत हुई तो फिर क्या करेंगे, तो वह बड़े ही समझदारी से उसे बताता कि देख बेटा, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब बच्चे पैदा करने के बहुत तरीके दुनिया में प्रचलन है। अभी तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। समय बीतता गया। दोनों की सरकारी नौकरी अपने ही गृह क्षेत्र में हो गई। दोनों अपने अपने विषय के शिक्षक बनकर अपने घर जूनागढ़ आ गए। एक दिन अचानक शेखर की माताजी के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां जांच पड़ताल के बाद ऐसी रिपोर्ट आई कि शेखर की मां को ब्रेस्ट कैंसर है। घर में दुख का बादल छा गया। शेखर की मां एक बहुत ही शांत और शालीन महिला थी। उन्हें पहले भी कई बार दर्द का एहसास हुआ था, परंतु घर में सब परेशान ना हो इसलिए किसी को नहीं बताया। अब तो घर में सबका पहला धर्म यही था कि माँ की अच्छी इलाज हो और वो ठीक हो सके। नीलू ने नौकरी करते हुए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। शेखर अपनी माँ की दिन रात सेवा करता। माँ के इलाज में काफ़ी पैसे खर्च हो गए।
बेटा और बहू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनके ऑपरेशन के लिए नीलू ने शेखर से कहा कि वो उसके गहने बेच दे या जो उन्होंने घर खरीदा है उसे बेचकर माँ का ऑपरेशन करवाया। पर समय को कुछ और ही मंजूर था। माताजी का देहांत हो गया। माँ सबको छोड़कर चली गई। फिर समय बीता और 1 वर्ष बाद यानी अब नीलू के शादी को पूरे 9 साल हो गए। अब नीलू को बच्चे के लिए चिंता होने लगी। वो दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि नीलू काफ़ी कमज़ोर है, उसे उचित खान पान और देखभाल की ज़रूरत है। इलाज चलता रहा और शेखर एक ही बात नीलू को समझाता कि कोई बात नहीं, हम बच्चा गोद लेंगे या टेस्ट ट्यूब बेबी का ऑपरेशन है ना, तुम चिंता मत करो। पर नीलू कैसे चिंता ना करे। शेखर कह तो देता पर कभी टेस्ट ट्यूब बेबी या बच्चा गोद ले ले ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाता। नीलू अब काफ़ी बीमार सी रहने लगी थी। शेखर घर की सारी जिम्मेदारी निभाता। नीलू स्कूल जाती और बीमार सी हमेशा रहती। कभी कभी वो शेखर के पास फूट फूट कर रोती। जिस घर में शेखर अपने पिताजी के साथ रहता वो घर बहुत छोटा था। वो अपने खरीदे हुए घर को बेचकर एक बड़ा घर बनवाना चाहता था। उसने नीलू से बात की, उसने हाँ कर दी। उसने घर बनाने के लिए एक प्लॉट देखा जिसकी कीमत ज़्यादा थी, पर शेखर को वो प्लॉट लेनी थी। उसने अपना घर जो पहले उसने और नीलू ने लिया था उसे बेच दिया और अपने और नीलू के कुछ सेविंग के पैसे जोड़कर प्लॉट ले लिया। इस बार उसने ये प्लॉट अपने नाम करवाया। अब घर बनाने की प्लानिंग चलने लगी। इस बीच शेखर के व्यवहार में नीलू को कुछ परिवर्तन नजर आया। शेखर ने अब नीलू में कमियां निकालनी शुरू कर दी। पहले तो वो घर के कामकाज में अपनी मर्जी से नीलू का साथ देता था, पर अब उसे वो आलसी लगने लगी थी। शेखर देर रात तक फ़ोन पर लगा रहता। वह नीलू के पास बहुत कम आता। घर में भी वो कम रहने लगा। इस बात को लेकर दोनों में अनबन रहने लगी। अब तो शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब दोनों में रात में झगड़े ना हो। शेखर अपने रिश्तेदारों से भी नीलू की शिकायत करने लगा। वो कहता कि नीलू कभी उसके लायक थी ही नहीं, वो शुरू से ही शारीरिक रूप से कमज़ोर है। शेखर ने तो मजबूरी में अपनी बहन के दबाव में आकर नीलू से शादी की थी। शेखर ने अपने पिता को भी अपने पक्ष में कर लिया है। शेखर के पिता की उम्र 70 साल से ऊपर है। उन्होंने भी अपनी बहू का समर्थन नहीं किया। अब शेखर का ऐसा मानना है कि नीलू अपना मानसिक संतुलन खो रही है। शेखर के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं देखकर नीलू ने सवाल किया कि सारे पैसे कहाँ गए। तो शेखर ने बताया कि उसने वो पैसे किसी को कर्ज दिए हैं। अब 2 साल बीत जाने पर जब नीलू ने घर बनाने की बात की और कहा कि घर बनाने में काफ़ी पैसे लगेंगे, तो तुमने 5 लाख रुपए जो किसी दोस्त को दिए हैं वो वापस मांगो। इस बात को लेकर पिता के सामने ही दोनों में काफ़ी बहस हुई। फिर बात खुल गई। शेखर ने स्वीकार किया कि वे पैसे अपने ही स्कूल में काम करने वाली किसी महिला मित्र को दे रखे हैं। उस महिला को वो कॉलेज के समय से ही जानता है। अब उस महिला को 2 बच्चे हैं। उसका पति शराबी और निठल्ला है। उसका अपने पति से तलाक होने वाला है और उसके बाद वह उन दोनों बच्चों के साथ उस महिला के साथ शादी करना चाहता है। अगर नीलू चाहे तो उसके साथ रह सकती है, वरना वो उसे तलाक देकर अपना ट्रांसफ़र अपने पिता के शहर में करवा ले। शेखर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलू एकदम सुन पड़ गई। वो न रो पा रही थी और न ही कुछ कह पा रही थी। क्या उसके सामने वही आदमी खड़ा है जिसके पीछे वो शादी के बंधन में बंधकर आंख बंद करके सुनहरे सपने संजोए आई थी, जिसकी बातें नीलू के लिए पत्थर की लकीर थी। घर खरीदने से लेकर माँ की बीमारी तक जिंदगी के हर पल में सुख और दुख में जिसका साथ दिया। दूसरे शहर में परीक्षा देने जाती तो कोई होटल में दोनों नहीं ठहरते हैं, स्टेशन पर ही रुक जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करते हैं जिससे पैसे बचा सके। क्या इसी दिन के लिए ये सब किया? आज प्लॉट भी शेखर ने अपने नाम पर ले लिया और नीलू को बांझ करार दिया। क्या सच में नीलू एक बांझ थी? अभी उसकी शादी के 15 साल ही हुए थे। उम्र में वो शेखर से 6 साल छोटी थी। क्यों शेखर हर बार बच्चों की बात करने पर नीलू को टाल देता? क्या था उसके मन में, अब ये वही जाने और ईश्वर जाने। पर इस वक्त जो नीलू की हालत थी
जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देगी कभी सोचा भी नहीं था। वह बस इस वक्त दुर्गा माँ से एक ही सवाल कर रही थी कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या गलत किया था। एक बच्चा हो गया होता तो शायद उसे बांझ कहकर घर से जाने को नहीं कहा जाता, उसके अपने ही घर से। उसका अपना पति जो कभी कहा करता था, नीलू तुम मेरी दोनों आंखें हो। दोस्तों मेरी कहानी पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।